गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट्स 2 इसके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 2, 3 एग्जाम्पल देखे थे। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाकी के एग्जाम्पल देखने वाले। तो वीडियो लास्ट तक देखो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर लो। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? इन ट्रायंगल आर एस टी एंगल एस इज 90 डिग्री दिया है। इसमें मैंने डायग्राम निकाल ली है। ये एंगल एस 90 डिग्री है, एंगल टी मुझे दिया है 30 डिग्री। ये फाइंड करना है। आर टी दिया है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द आर एस एंड एस टी। मुझे ये फाइंड करना है आर एस एंड एस टी। तो स्टूडेंट फर्स्ट इन ट्रायंगल आर एस टी क्या दिया है? गिवन एंगल एस इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल टी इक्वल टू कितना दिया है? 30 डिग्री, और आर टी इक्वल टू कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। ये सभी मुझे क्या दिया है स्टूडेंट? गिवन दिया है। ओके, अभी देखो ये 60 है, ये 30 है, तो ये 90 है, ये 30 है, और ये कितना आएगा? 60 आएगा। देयरफॉर एंगल एस आर टी इक्वल टू कितना आएगा? 60 डिग्री। रीजन क्या आएगा स्टूडेंट? रिमेनिंग साइड। रीजन क्या आएगा? रिमेनिंग साइड ऑफ ट्रायंगल। रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये कितना हो गया? 60 हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल आर एस टी, ट्रायंगल आर एस टी क्या हो गया स्टूडेंट्स? मैं इस साइड लिख रहा हूं। Therefore ट्रायंगल आर एस टी, ये 60 है, 30 और ये 90। आर एस टी इज 30, 60, 90 ट्रायंगल। ट्रायंगल आर एस टी इज 30, 60, 90 ट्रायंगल। Therefore by theorem of 30, 60, 90 ट्रायंगल, by theorem of 30, 60, 90 ट्रायंगल आर टी स्क्वेयर। देखो बाय इस थ्योरम में क्या होता है स्टूडेंट्स? 60 के अपोजिट साइड क्या है? एस टी है। तो अपोजिट साइड ऑफ एस टी, 60 के अपोजिट साइड एस टी है, वो क्या रहती है? √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूस रहती है, यानी आर टी रहती है। तो √3/2 इंटू आर टी कितना दिया है मुझे? 12 सेंटीमीटर। तो 2 1 जा 2 6 जा, यानी 6√3। देयरफॉर एस टी इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। एस टी फाइंड हो गया स्टूडेंट। अभी क्या फाइंड करना है? आर एस फाइंड करना है। तो आर एस यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? अपोजिट साइड ऑफ, क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। तो अपोजिट साइड 30 की ये है आर एस, एंड आर एस इक्वल टू हाफ ऑफ क्या रहता है? हाइपोटेन्यूस, यानी आर टी। तो 1/2 आर टी कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो ये कितना आएगा? 2 1 जा 2 6 जा, आर एस इक्वल टू 6। देयरफॉर आर एस यानी एस टी इक्वल टू ये वैल्यू आएंगी। इसको यहाँ पे यूनिट दिया है आपको, वो लिख लो सेंटीमीटर करके। हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट देखो 4th वाला क्वेश्चन। फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो स्टूडेंट, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में ऑल साइड्स क्या रहते हैं? 90 डिग्री के रहते हैं। इसको नाम भी दे रहा हूं मैं, ए बी सी डी। ये रेक्टेंगल है, ठीक है। मुझे डायगोनल फाइंड करना है, इसलिए मैं डायगोनल निकल रहा हूं। ये डायगोनल है ए सी। लेंथ दी है मुझे 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 सेंटीमीटर होंगी। एरिया कितना दिया है? 192 सेंटीमीटर, बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है आपको? ये जो ब्रेथ है ना, विड्थ है, ये मुझे फाइंड करना है। तो हियर ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। और AC क्या है? एंड AC इज द
डायगोनल, AC क्या है, डायगोनल है। BC क्या है, BC इक्वल टू AD इक्वल टू क्या है, ये लेंथ क्या है, लेंथ BC विच इज इक्वल टू AD, और ये कितनी दी है, 16 सेंटीमीटर। क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या रहती है स्टूडेंट्स, इक्वल रहती है। एंड लेंथ है, ब्रेथ है, ब्रेथ क्या है, AB इक्वल टू DC विच इज इक्वल टू, ये मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो पहले एरिया मुझे गिवन दिया है, तो मैं एरिया एंड ये भी लिख लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, यस, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है, 16 इनटू ब्रेथ मुझे पहले फाइंड करनी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, कितना दिया है, 192। देयरफॉर 192 ये 16 डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू ब्रेथ। देयरफॉर ब्रेथ मैं यहां पे लिख सकता हूं स्टूडेंट, ब्रेथ कितनी है, AB है, और लेंथ कितनी है, एक स्टेप यहां पे बढ़ा रहा हूं, लेंथ क्या है, BC है। तो मैं, दो लेंथ है ना, चलो ऐसा लिख लो, ब्रेथ तो 192 अपॉन 16 विच इज इक्वल टू ब्रेथ, बराबर है। तो कितना आएगा, 16 वन जा, देयरफॉर ब्रेथ इक्वल टू 16 वन जा 16 टू जा, यानी 12 आ गई। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे देयरफॉर AB इक्वल टू DC इक्वल टू कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। अभी मुझे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, डायगोनल फाइंड करना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं इसमें ये साइड भी पता है मुझे और ये साइड भी पता है। कांट आई यूज हियर पाइथागोरस थ्योरम, यस। तो इन ट्रायंगल now in triangle ABC, इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC कितना है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है स्टूडेंट, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका मैं इधर लिख रहा हूं स्टूडेंट। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, AB कितना है, AB यानी ब्रेथ, ये अभी मैंने यहाँ पे फाइंड की है, 12 स्क्वायर प्लस BC क्या है, लेंथ है, विच इज 16 स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर 144, 16 स्क्वायर 256। इसका एडिशन 6 + 4 10, 0 कैरी 1, 5 + 4 9, 9 + 1 10 कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो AC इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 400। तो यहां पे स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स AC इक्वल टू क्या आएगा, 20, 400 का स्क्वायर रूट 20 सेंटीमीटर। लास्ट में आंसर लिख दो, देयरफॉर डायगोनल ऑफ AC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट डाउन करके रख लो स्टूडेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 3 मार्क के लिए बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। तो देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज हाइट इज √3 सेंटीमीटर। तो मैंने डायग्राम निकाली है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, इसमें ये हाइट है, इसको मैं नाम दे रहा हूं D।
अभी देखो स्टूडेंट, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने पढ़ा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। और टोटल मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल आपको पता है 180 डिग्री का आता है। तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल सॉल्यूशन, ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle, is an equilateral triangle। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू क्या आता है, AC आता है। एंड AD क्या है स्टूडेंट, AD इज द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और वो हाइट मुझे दी है, दैट इज AD इक्वल टू कितना दिया है हाइट, √3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल कितना रहता है, 60 डिग्री। तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा, ये एंगल 60 डिग्री का होगा, और ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंगल्स, ऑल एंगल्स ऐसा लिख सकते हो आप, ऑल एंगल्स आर इक्वल। सभी एंगल्स क्या रहते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल रहते हैं। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं एंगल ABD इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ACD इक्वल टू 60 डिग्री, एंड एंगल BAD ये भी 60 डिग्री है। देखो ये 60 है, ये परपेंडिकुलर निकालने से स्टूडेंट ये 90 डिग्री का बन गया है। ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 30 होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं नाउ एंगल ABD प्लस एंगल BDA प्लस एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, टोटल मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल का टोटल मेजरमेंट रहता है, टोटल मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल ABD कितना है, 60 डिग्री, एंगल BDA 90 डिग्री, ये मुझे फाइंड करना है, एंगल BAD विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल BAD इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस 6 + 9 50, 150। तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल BAD इक्वल टू 30 डिग्री, यानी ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अभी मैं देखो इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, यहां पे आप ऐसा लिख सकते हो स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ABD, उसके बाद ये लिखो। अभी देखो इन ट्रायंगल ABD, ये 60 है, ये 90 है, ये 30 मिल गया मुझे, ये पूरा 60 है, ये 30 मिल गया। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज एन 30, 60, 90 ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज 30, 60, 90 ट्रायंगल। Therefore, by 30, 60, 90 triangle theorem, 30, 60, 90 triangle theorem क्या होगा स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड्स, मुझे ये हाइट दी है √3 सेंटीमीटर, तो अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री यानी AD इज √3/2 of its hypotenuse. Opposite side of 60 degree is √3/2 its hypotenuse according to 30, 60, 90 theorem. तो ये क्या है, hypotenuse AB है। तो therefore AD मुझे दिया है स्टूडेंट्स गिवन, AD हाइट है, ये है √3/2 इंटू AB। तो AB इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, 2√3/√3 कैंसल। तो AB कितना मिल गया मुझे, 2 सेंटीमीटर मिल गया। AB क्या है स्टूडेंट, ये साइड है 2 सेंटीमीटर। तो AB अगर 2 सेंटीमीटर है
तो BD भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल रहते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ देयरफॉर AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC, और वो कितने होंगे, 2 सेंटीमीटर। रीजन इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड स्टूडेंट्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। अभी क्या फाइंड करना है मुझे, फाइंड लेंथ ऑफ साइड्स एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल एंगल। नाउ फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और उसका फॉर्मूला है स्टूडेंट 3 इंटू साइड्स, 3 इंटू साइड्स। तो स्टूडेंट 3 इंटू साइड कितनी आ गई है, 2 सेंटीमीटर, तो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर, ये आप लिख लो, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल is 6 सेंटीमीटर। Therefore पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं एग्जाम्पल था ये, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करके रख लो स्टूडेंट्स।